देखिए, जैसे आप बता रहे हैं कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ये एक तरह से युद्ध का मैदान है और मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक देश है, सबको आना चाहिए, सबको राइट है लड़ने का। सिर्फ मैं चाहती हूँ, जनता से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस बार बेड़ चाल ना चलें। आप सिर्फ ये देखिए कौन सक्षम है, किसने कौन से कार्य कराए हैं और आगे कौन से कार्य करा रहा है और कराता रहेगा। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप उसको दिमाग में रखिए मद्देनज़र रखते हुए। और यूथ से मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप ये देश जो है ना, ये अब आपने चलाना है, भविष्य में आपने आगे जाना है। तो मुझे लगता है कि यशवंत पारुल राव जैसे कैंडिडेट अगर आप लाएंगे, उतारेंगे, तो आपके प्रोग्रेस के साथ साथ इस देश की प्रोग्रेस होगी, डिस्ट्रिक्ट की प्रोग्रेस होगी। तो अब आपने सिर्फ यही देखना है कि हु इज़ केपेबल, उस केपेबिलिटी पे आपने डिसाइड करना है कि कैंडिडेट किसको चूज़ करना है। मैं लगा हूँ जी काफ़ी दिन से, मदद कोरोना टाइम से सर कर रहे हैं इनके साथ में। जब स्टार्टिंग से ही साथ हैं आप? जी सर, जी तो सर। आज ये लगा कि भी हाँ, इनको आगे बढ़ाना चाहिए। काफ़ी लोग भी आपके जानकार हैं आप। सर मैं तो ये कहूँगा कि वार्ड नंबर 5 से यशवंत जी की जीत निश्चित हो चुकी है। निश्चित हो चुकी है जी सर। वोटिंग कराएंगे इनकी सारी। क्या उम्मीद करते हैं कि भी कुछ विकास कार्य करवा पाएंगे आने वाले? विकास कार्य तो कराऊंगा, बनेगा जब बढ़ाओगे जनता, जब विकास कार्य तो बढ़िया कराऊंगा, बन जाएगा जो तो बन जाएंगे। और बनन की उम्मीद तो सही, देखो गांव पूरा सहयोग करेगा। कहीं नहीं जाओगी, यहीं मिलोगी। और आप महिलाओं का साथ रहा तो मैं आगे भी जाऊंगी और आगे आप सबके जो आप कार्य चाहते हैं जिस रूप में, वो मैं पूरी कोशिश करूंगी। खास तौर पे युवाओं के लिए है, मैं बहुत कोशिश है मेरी कि मैं आप चाहती हूँ कि आप लोग आगे चलो। मैं जहाँ तक मेरे को अच्छी तरह से पता है और मैंने यशवंत जी को बहुत ही बढ़िया तरीके से पहचाना है। यशवंत जी पूरे और बहुत ही भावना से समाज सेवी में कार्य करते हैं। इन्होंने अपने कोविड के समय में इतना बढ़िया तरीके से अपना योगदान और सहयोग दिया है। इन्होंने फ्री, जब लोगों के वो अस्वस्थ थे, बसेज नहीं थे, आने जाने के लिए साधन नहीं थे, तो उन्होंने नारनौल से लेकर महेंद्रगढ़ तक अपनी बस भी चलाई है, फ्री सेवा की है। कोविड के समय जब लोग घर रहते थे तो इन्होंने अपनी किट भी दिया है, मेडिसिन किट भी दिया है, मास्क भी बांटे हैं। और जिस बंदे को ऑक्सीजन की ज़रूरत हुई तो इन्होंने एक बुलावे पे, जिस प्रकार से इन्हें मैसेज मिला, तो ऑक्सीजन भी इन्होंने उपलब्ध करवाया है। और मैं मानता हूँ कि ये ऐसा समाज सेवी सच्चा दोस्त है हमारा। ये वार्ड नंबर 5 से निश्चित रूप से जीत के आएगा। देखिए, आज हम बैरावास गांव में यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ देख सकते हैं यशवंत पारुल की जोड़ी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। और पीछे जो है ये बैरावास गांव की जितनी भी महिलाएं हैं, ये जो महिला शक्ति आपको पीछे दिखाई देगी, पीछे जो है काफ़ी लोग हैं, पीछे दिखाइए, काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो जिला परिषद वार्ड नंबर 5 का ये गाँव है। और ये देखिए, अभी जो कैंपेन चलाए हुए हैं जो यशवंत जी हैं और इनकी जो है धर्मपत्नी पारुल जी हैं, वो लगातार इस गांव से जुड़ी हुई हैं। तो आज हम इनकी ये खबर दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं, किस तरह का कैंपेन चला रखा है, किस तरह का अभियान जो है इन्होंने शुरू किया है। तो पहले मैडम, लेडीज़ फर्स्ट, तो पहले आपसे शुरुआत करते हैं। तो आप बताइए, जैसे महिलाओं का किस तरह से सपोर्ट मिला है आपको? कृष्ण जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूंगी कि आप हमारी कवरेज के लिए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और महिलाओं का सपोर्ट आप देख ही रहे हैं साथ साथ, और इनका हमेशा से मेरे साथ रहा है और आगे भी इसी तरह रहेगा। आज तो कुछ 1% है, आप आगे देखेंगे तो और भी इस तरह से बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे। हम बस वेट कर रहे हैं कि हमारा निशान आ जाए तो और सपोर्ट हमारी बढ़ जाएगी। और काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है मुझे। बैरावास तो ये मेरा अपना प्रिय गाँव ही है, इनसे तो मिल ही रहा है, साथ साथ मुझे और लोगों का भी मिल रहा है। और हम यशवंत जी को पूरा आगे लेके जाएंगे, बस यही हमारी कोशिश है। पहले जो पारुल यशवंत आता था, अब की बार यशवंत पारुल आ रहा है,
इसमें कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो सरकार की चेंजेस जो हुई हैं, ये तो सरकार ने कर दिया है गड़बड़ थोड़ी सी। अदरवाइज़ उसमें कोई फ़र्क नहीं है, पारुल यशवंत राव या यशवंत पारुल राव, इट्स सेम थिंग। दोनों की पावर बराबर है और हम दो साथ हैं, तो आप देख ही रहे हैं कि हम कितना स्ट्रॉन्ग रहेंगे आगे भी, और आगे हमारी गाड़ी ऐसी चलती रहेगी और मुझे लगता है कि भगवान हमें आगे तक खूब ले जाएंगे। ठीक है। ताई जी, क्या नाम अपना? राजगौर। राजगौर जी, देखिए मैं इन ताई का पहले भी इंटरव्यू कर चुका हूँ और मैं इनको काफ़ी अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि ये बात जो है बिल्कुल सटीक बात जो है ये बताती हैं। तो ताई जी, जैसे आज ये जोड़ी जो है आपके साथ खड़ी है और काफ़ी महिलाएं आपके पीछे हमें दिखाई दे रही हैं, तो अभी किस तरह का समर्थन 30 तारीख को, किस तरह की वोटिंग करवाएंगे यहाँ से? बढ़िया वोटिंग कराएंगे इनकी सारी। क्या उम्मीद करते हैं कि भी ये कुछ विकास कार्य करवा पाएंगे आने वाले? विकास कार्य तो कराऊंगा, बनेगा जब बनाओगे जनता, जब विकास कार्य तो बढ़िया कराऊंगा, बन जाएगा जो तो बन जाएंगे। और बनने की उम्मीद तो सही, देखो गांव पूरा सहयोग करेगा, ऐसी कोई बात नहीं। ये पढ़े लिखे भी हैं और शुरू से ही गाँव से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा का काम करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि समाज सेवा बहुत कम लोग करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। ना करेगा तो अपन करवा लेंगे पकड़ के, अन्य कित जाएगा है, जाएगा गीत ना, बढ़िया काम करेंगे, बढ़िया अच्छा से वोट मिलेगा, दाम बढ़िया संपर्क से इनका गांव में। और देखिए इधर भी दिखाइए, एक महिला शक्ति हमारे साथ है, जाना माना चेहरा है उर्मिला जी। इनसे कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई जिसको जानता नहीं हो। उर्मिला जी, आप भी जो है इनके समर्थन में यहाँ पर डोर टू डोर अभियान चला रहे हैं, तो किस तरह का कैंपेन किया? भाई साहब, भाभी जी हैं, ये तो महिला शक्ति में जुड़ी हुई हैं और भाई साहब तो एक समाज सेवी है। इन्होंने कोविड में भी बहुत सी एम्बुलेंस वगैरह गैस सिलेंडर का लोगों की जान बचाई थी, और जो बच्चे हैं उनको बेसहारा बच्चे हैं उनको भी सहारा दिया था, और हम सारी महिला शक्ति इन्हों के साथ हैं, और हम तो सोचे कि भारी बहुमतों से भाई साहब को विजय करा के लाएंगे। ठीक है, तो यशवंत जी आप भी एक बार आ जाइए इधर, क्योंकि मैं यशवंत जी का पहले भी कई बार इंटरव्यू कर चुका हूं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के काफ़ी चर्चा में रहे हैं ये। तो यशवंत जी, जैसे ये चुनाव की तैयारियां जैसे आप चल रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि काफ़ी अब देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सपोर्ट आपको मिली हुई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब तक लोगों का साथ नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो जो आप उस लेवल तक नहीं पहुँच पाते। तो सपोर्ट साथ की तो कोई कमी नहीं है। तो बात करें जिस तरह से मुद्दों को लेकर के मेन होता है कि विकास करवाना, तो किस तरह के मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में आए हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं कृष्ण जी आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला है, हमारी कवरेज के लिए। तो आपके चैनल का और आपका मैं धन्यवाद करता हूं। और आपने एक क्वेश्चन कराया है कि आप किस तरह के विकास कार्य करवाएंगे। अभी तक मैं पिछले 3 साल से ना पंच था ना सरपंच था, तो मैंने जो भी कार्य करवाए हैं वो मेरे पेपर के पीछे सारे मेंशन हैं, वो मैं गिनवाऊंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप उनमें देख लीजिए, पढ़ लीजिए। जब कोविड का टाइम था तो सारी जनता अपने घर में छुप के बैठी हुई थी। हम दोनों मियाँ बीबी ने उस टाइम पे अपनी जान की परवाह ना करते हुए कोविड में हर एक व्यक्ति की जो हमसे जितनी मदद हो पाई है, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे सैनिटाइज़र हो, चाहे मास्क हो, चाहे कोई भी मेडिसिन का किट हो, हमने वो पूरे, हमारा वार्ड नंबर 5 नहीं, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे नांगल चौधरी हो, चाहे रेवाड़ी हो, भिवाड़ी हो, दारुएड़ा हो, जिस भी व्यक्ति ने हमें एक कॉल किया है, उस कॉल पे जो भी सामान हमारे पास उपलब्ध था वो हमें उन तक भिजवाने का कार्य किया है। और मैं आगे की बात ये करूँगा, आपको ये पूरा आश्वासन देता हूँ कि बैरावास जो गाँव है, ये मेरे बिल्कुल, ये लगा लो कि स्टार्टिंग से जब मैंने इलेक्शन की कैंपेन स्टार्ट करी थी, उन्होंने कहा था हम 100% आपको वोटिंग करेंगे। तो मैं ये आश्वासन देता हूँ आपको, आपके चैनल के माध्यम से, बैरावास गांव का एक बच्चा भी कभी मुझे फ़ोन करेगा, याद करेगा, तो मैं यहाँ ज़रूर आऊँगा, उसके एक बुलाव पे यहाँ तक पे खड़ा रहूँगा, और जितना जो कार्य मेरे हाथ में रहेगा, जो भी सरकार के दायरे में आएगा, उस कार्य को मैं करना 100% करने की कोशिश करूँगा। और कोई वैसा भी कार्य होगा सामाजिक, उसको मैं अपने खुद के पॉकेट से करवाने का कार्य करूँगा। यशवंत जी, जैसे आप अभी गाँव में जा रहे हैं, डोर टू डोर लोगों से भी मिल रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? क्योंकि जब से आपको देखा है कि भाई जैसे जेंट्स सीट आई है तो आप सक्रिय हो गए थे, और महिला आती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपकी जो पत्नी है वो भी लगातार कैंपेन कर रही थी। अब किस तरह का रिस्पॉन्स देख रहे हैं? क्योंकि कई ऐसे चेहरे मैदान में आ चुके हैं कि ये कहते हैं कि भाई कोई बीजेपी का उतारा गया है, कोई किसी पार्टी का उतारा गया है, सिंबल नहीं होकर के भी कहीं ना कहीं चेहरा अपनी अपनी पार्टियां
उतार चुके हैं मैदान में, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखो कृष्ण जी, इस क्वेश्चन का मैं आपको जवाब ये देता हूँ कि ये एक चुनाव है जिला पार्षद का। इसमें कोई पार्टी का कोई कुछ भी बढ़ता नहीं है, ये तो एक भाईचारे का चुनाव है। तो ये जितने भी हैं ये तो एक अफवाहें हैं कि उसको बीजेपी है, ये है, वो है। ये तो भाईचारा जो जिससे जितना ज़्यादा जुड़ाव है वोट उसी को करेंगे। तो मेरे को लगता नहीं कि कोई भी आए इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। सबको ये पता है कि कौन आदमी पिछले 3 साल से कार्य कर रहा है और कौन आदमी पिछले 3 दिन से यहाँ आया है मैदान में। तो ये जनता जनार्दन डिसाइड करेगी कि किसको वोट करना है, 3 दिन वाले को करना है, 3 साल वाले को करना है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये भाईचारे का चुनाव है, ना कि कोई पार्टी विशेष का चुनाव है। ठीक है। हाँ मैडम, बताइए क्या बता रहे हैं? इसका रिप्लाई मैं भी एक देना चाहूँगी आपको। देखिए, जैसे आप बता रहे हैं कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, ये एक तरह से युद्ध का मैदान है। और मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक देश है, सबको आना चाहिए, सबको राइट है लड़ने का। सिर्फ मैं चाहती हूँ, जनता से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस बार बेड़ चाल ना चलें। आप सिर्फ ये देखिए कौन सक्षम है, किसने कौन से कार्य कराए हैं और आगे कौन से कार्य करा रहा है और कराता रहेगा। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप उसको दिमाग में रखिए, मद्देनज़र रखते हुए। और यूथ से मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप ये देश जो है ना, ये अब आपने चलाना है, भविष्य में आपने आगे जाना है। तो मुझे लगता है कि यशवंत पारुल राव जैसे कैंडिडेट अगर आप लाएंगे, उतारेंगे, तो आपकी प्रोग्रेस के साथ साथ इस देश की प्रोग्रेस होगी, डिस्ट्रिक्ट की प्रोग्रेस होगी। तो अब आपने सिर्फ यही देखना है कि हु इज़ केपेबल, उस कैपेबिलिटी पे आपने डिसाइड करना है कि कैंडिडेट किसको चूज़ करना है। और मुझे लगता है, मेरी रिक्वेस्ट है कि पारुल यशवंत राव से अच्छा, यशवंत पारुल राव से अच्छा आपको कैंडिडेट नहीं मिलेगा। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सपोर्ट करिए। जैसे ये लोग दे रहे हैं, आगे भी मिल रहा है, इसको और बढ़ाइए। और मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट में चेंजेस लाने में हम कोई कमी नहीं रखेंगे। सर, जैसे नॉमिनेशन का क्या रहेगा? नॉमिनेशन का हम 18 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे और ये रहेगा सुबह। संख्या में हम देख सकते हैं, वहाँ पूरा दलबल रहेगा या फिर अकेले जाके आप? देखो, ये तो मैं जनता डिसाइड करेगी। ये तो एक सरप्राइज़ होगा कि उस दिन कितनी जनता मेरे को सहयोग करती है, वो तो मैं अभी नहीं कह सकता। बाकी मंगलवार का दिन होगा, 18 तारीख रहेगी और 10 बजे का समय रहेगा। सभी मेरे गांव में सादर आमंत्रित हैं, वो सभी कोथल कला गांव में आएँ और मेरे साथ दल बल और के साथ वहाँ जा कर के नारनौल डीसी ऑफिस में नामांकन भरवाने का कार्य ये सारी जनता करेगी। तो इसके लिए मैं एक बार दोबारा से भी सभी को रिक्वेस्ट करूँगा और निमंत्रण है मेरी तरफ से कि मैक्सिमम संख्या में आएँ। और मेरी मौसी जी को तो मैं कहूँगा कि ये महिला शक्ति को लेकर के आएँ। तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे साथ लोग रहेंगे और मेरे को पूरा सहयोग और समर्थन ये दे रहे हैं। यशवंत जी, जैसे बात करें कि आपके बराबर में काफ़ी चेहरे हमें दिखाई दे रहे हैं, इधर भी दिखाइए। देखिए, अलग अलग जो है स्कूलों के हम देख सकते हैं, ये मॉडर्न स्कूल से हैं प्रदीप जी, और काफ़ी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं इधर, और उनसे भी हम थोड़ा सा विचार साझा करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, आप इस स्पोर्ट में आए हैं? जी सर, जी सर। स्पोर्ट में आए हैं सर। तो कब से लगे हुए हैं आप इनके साथ? मैं लगे हूँ जी काफ़ी दिन से, मदद कोरोना टाइम से सर कर रहे हैं, इनके साथ हूँ सर। जब स्टार्टिंग से ही साथ हैं आप? जी सर, जी तो सर। आज ये लगा कि भी हाँ, इनको आगे बढ़ाना चाहिए। काफ़ी लोग भी आपके जानकार हैं। सर मैं तो ये कहूँगा कि वार्ड नंबर 5 से यशवंत जी की जीत निश्चित हो चुकी है। निश्चित हो चुकी है। जी ठीक है, ठीक। थैंक यू। तो देखिए, एक दो साथी। हाँ जी सर, क्या नाम अपना? जी कैप्टन सुरेंद्र, जाटवास गांव है जी। अच्छा, जाटवा से आए? हाँ जी। हाँ जी, बताइए आप, क्योंकि ये जो वार्ड है सारे एक भाईचारे की तरह है, ये एक चुनाव ही भाईचारे का है, तो सभी गांव के लोग मेरे को लगता है यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप भी बता दीजिएगा कब से स्पोर्ट में हैं इनके साथ? ये जी कोरोना काल जब देश में संकट था ना, जब संकट काल में जो योद्धा काम करता है वो ही आगे शांति काल में उसकी कामना कर सकते हैं कि योद्धा काम करेगा। और अचानक कूद के आ गया, संकट काल में छुपे रहे, अभी जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो टाइम पे मिले भी नहीं। तो हमारे को तो ये लग रहा है कि यशवंत राव जो काम करेंगे, अब तक किया है, आगे और ज़्यादा करेंगे। हम तो इनका ये भविष्य देख रहे हैं कि अगले आने वाले टाइम में सरकार इनकी हो। ये तो पार्षद तो एक छोटी सीढ़ी है, आगे इनका और भी भविष्य आगे जाएगा। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि ये मतलब आगे बढ़ करके लगता है कि कुछ महेंद्रगढ़ का विकास करें। हाँ, लगभग नहीं, ये लगता नहीं, पक्का लग रहा है कि महेंद्रगढ़ का जो आज रोडों की हालत खराब है, सब गलियों की हालत खराब है, शायद हमारे को ये दिख रहा है कि शायद यशवंत राव हमारा काम
सीधा कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी प्रदीप जी बताइए, जिस तरह से आप भी स्पोर्ट में लगे हुए हैं। सर मैं जहाँ तक मेरे को अच्छी तरह से पता है और मैंने यशवंत जी को बहुत ही बढ़िया तरीके से पहचाना है। यशवंत जी पूरे और बहुत ही भावना से समाज सेवी में कार्य करते हैं। इन्होंने अपने कोविड के समय में इतना बढ़िया तरीके से अपना योगदान और सहयोग दिया है। इन्होंने फ्री, जब लोगों के वो अस्वस्थ थे, बसेज नहीं थी, आने जाने के लिए साधन नहीं थे, तो उन्होंने नारनौल से लेकर महेंद्रगढ़ तक अपनी बस भी चलाई है, फ्री सेवा की है। कोविड के समय जब लोग घर रहते थे तो इन्होंने अपनी किट भी दिया है, मेडिसिन किट भी दिया है, मास्क भी बांटे हैं। और जिस बंदे को ऑक्सीजन की ज़रूरत हुई तो इन्होंने एक बुलावे पे, जिस प्रकार से इन्हें मैसेज मिला तो ऑक्सीजन भी इन्होंने उपलब्ध करवाया है। और मैं मानता हूँ कि ये ऐसा समाज सेवी सच्चा दोस्त है हमारा। ये वार्ड नंबर 5 से निश्चित रूप से जीत के आएगा और ये तो हमारी पहली सीढ़ी है। अगर हम इस पे ये मतलब हम खरे उतरते हैं तो हमें विश्वास है कि ये हमें बहुत हम आगे भी लेके जाएंगे। देखिए एक दो साथी हमें और भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी सर नमस्कार, क्या नाम है सर अपना? सुविधा निहाल सिंह, एक सुविधा से। अच्छा जी बताइए सर, किस तरह से देखते हैं आप जो आज यशवंत जी पारुल जी तो हमारे गांव के अंदर हमेशा से जुड़े हैं, हमेशा आते रहते हैं और लोगों से काफ़ी इनको के नाम से लगाव है। तो इसलिए हमने इस पर भरोसा है कि हमारे विकास कार्य करेंगे और आगे भी हमारे के नाम से आगे रास्ता दिखाएंगे। विकास कार्य के अंदर ये भाई शिक्षा है, रोड है, पानी है, बिजली है, ये समस्या हमारे महेंद्रगढ़ के अंदर तो हमेशा बनी हुई है। खासकर पानी की ज़्यादा कमी है हमारे गांव के अंदर। तो इनको काफ़ी बार बताया हुआ है और उन्होंने काफ़ी कोशिश भी की है 1-2 बार, और वही ट्यूबवेल वगैरह लगाएंगे और करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आगे हमारा अच्छा काम करवाएंगे। ठीक है जी, आप भी बताइए सर क्या नाम है? मेरा नाम संजीव कुमार है जी, बैरवास से। बताइए। ये यशवंत ने जो काम किया है हम उनसे शुरू से साथ हैं, पर इनका हम तन मन से साथ हैं और जैसे यहाँ से बैरवास से ज़्यादा वोटों से हम इनको किधर बना के। ठीक है, आप भी बताइए। इसी गाँव से सर? नमस्कार जी। हाँ जी बताइए। बैरवास गांव से बिलोंग करता हूँ सर। हाँ जी बताइए क्या? जैसे कि हमें लगता है कि अपने इलाके के लिए हमें शिक्षित योग्य उम्मीदवार चुनना चाहिए, जो हमें पारुल राव जी और यशवंत राव जी में नज़र आते हैं। तो हम इन्हीं को सपोर्ट करेंगे फुल तहे दिल से। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। देखिए एक सर हैं हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी कैप्टन साहब आप भी बता दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी दल बल के साथ और काफ़ी जोशीले उस रूप में आज जो है यशवंत और पारुल दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। तो आप भी बताइए किस तरह से क्या देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हरियाणा न्यूज़ का कि आपने इतना कीमती समय निकाल करके हर व्यक्ति का अपना विचार लेकर के और आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। इस अच्छे काम में आपने कैंडिडेट देख लिया है, नाम भी अच्छी तरह सुना हुआ है, पारुल यशवंत। इनकी बहुत ज़बरदस्त जोड़ी है और ग्राउंड में आपने और भी कैंडिडेट आपके सामने आए हैं। तो ये मैं कहूँगा कि आगे आने वाले जिला परिषद का जो चुनाव है 30 तारीख को, उसमें सबसे मजबूत कैंडिडेट कि कुछ एक तो मैक्सिमम तो इसमें ऐसे हैं जो कि जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, नाम नहीं पता उनका और ग्राउंड में उतर गए। ये जिस तरीके से पिछले 3-4 साल से समाज सेविका के रूप में मैडम और समाज सेवक कर रहे हैं ये काम, बहुत अच्छा काम, और इसका उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने जो काम किए हैं, पर्चा छपाया है, इसमें देखो शुरू से लेकर के आखिरी तक लिखा हुआ है। और ये जो 24 गांव नाम लिखे हैं यहाँ पर, इसमें ये 24 जो सेवा की है, इन 24 गांवों में नहीं, ये तो इनके वार्ड के अंदर आ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में जिस भी क्षेत्र में कोरोना के दौरान इन्होंने जो काम किया आपको हर एक व्यक्ति ने बताया, और यशवंत राव जी ने भी बताया कि भाई मैं जिस व्यक्ति ने मुझे बताया वो अपनी जान जोखिम में डाल करके और लोगों की मदद किया। तो ये कुछ एक बिरले व्यक्तियों को, चुनिंदा व्यक्तियों को अवसर मिलता है, या जिसमें जज्बा होता है, हिम्मत होती है, और ये जज्बा और हिम्मत इनके अंदर है। अभी तक इन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था समाज में लोगों की सेवा करने का, और लोगों को और भी आशा है इनसे आगे अच्छा काम करने का। तो मैं यही कहूँगा कि हम गांव-गांव में घूम रहे हैं और इनकी जो प्रतिभा है, इनका जो जज्बा है, बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। पॉजिटिव रिस्पांस है लोगों का, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस, इतना अच्छा रिस्पांस कि हम जिस गांव में जा रहे हैं, दुलोट में गए, निम्बी में गए, बोला भाई आप आए हो, अच्छी बात है, लेकिन हम तो ऑलरेडी पहले इनके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये गांव में आकर के यदि कोई धार्मिक कार्य था उसमें भी दान दिया है,
समाज में यदि कोई और कोई ज़रूरत पड़ गई तो भी ये हर ये राव छोटे मोटे सभी कामों में इन्वॉल्व रहे हैं। इन्वॉल्व रहे हैं। तो ये एक इन्होंने छोटा सा ट्रेलर दिया अभी, और लोगों की मदद और भी करेंगे। और इसके साथ साथ ये तो पार्षद का चुनाव है, हमें उम्मीद है कि भी बहुत अच्छी तरीके से आगे आने वाले समय में ये क्या सिचुएशन अलाउ करेगी, आगे आने वाले समय में वो तो समय बताएगा कि क्षेत्र में जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ये ऐसी बात नहीं है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करें। ठीक है, थैंक यू सर। देखिए, हाँ जी सर, क्या नाम है सर, आप भी बताएं। सिंह नाम है जी मेरा। इसी गांव से बिलोंग करते हैं? नहीं जी, मैं नारनौल से आते हैं। हाँ जी, बताइए क्या बताइए। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, यशवंत राव जी बिल्कुल भारी वोटों से जीतेंगे और विजय पाएंगे। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? ऐसा इसलिए कह रहे हैं, इनके अंदर वो गुण हैं, हर एक में गुण नहीं पाए जाते हैं। इनमें सहनशीलता का गुण, संघर्षशीलता का, सबसे बढ़िया संघर्षशीलता। इतना संघर्ष किया जो ऐसा कार्य कोई कर नहीं सकता। और जो उस टाइम पे, किस टाइम पे, जिस टाइम पर हम बड़े दुखी हो रहे थे, लोग बाहर भी निकल रहे थे घर से, इन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर का रोगग्रस्त होकर, भाई बीमारियों से कोई बात नहीं, परंतु ये आदमी ठीक होना चाहिए। ये मेरे इधर का एरिया का है कि इसने कुछ नहीं समझा, जैसे रेवाड़ी गुड़गांव तक इन्होंने बड़ा सहयोग किया। मैं तो यही कहूँगा। बिल्कुल, थैंक यू सर। देखिए, आज हम बैरावास गांव में यहाँ पर मौजूद हैं और बैरावास गांव के अंदर भारी संख्या में यहाँ पर महिलाएं और काफ़ी लोगों ने जो है यशवंत और पारुल लाल दोनों को सपोर्ट किया है। और आज जो है ये एक शुरुआत है और पहले भी हम इनकी खबरें बना चुके हैं, तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना इन्होंने विकास करवाया और कितने लोगों की जो ज़रूरत के टाइम मदद की है। तो ये स्टार्टिंग से ही, जब से पता लगा कि इस चीज़ की उस व्यक्ति को ज़रूरत है, तभी से ये उस व्यक्ति के पास सीधा संपर्क साधने लगे। और ये आज जो है इस कदर जैसे यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि लोग हैं सीधा इनको समर्थन कर रहे हैं, सीधा इनको कह रहे हैं कि अब की बार आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप तो 100% जीत चुके हो। लेकिन अभी हम यहाँ इनकी कवरेज करने के लिए आए थे, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर रहा। तो जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं, ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप बने रहिए एमजन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।